Hello everyone, welcome to Science Lectures. This is Chapter 2, NCERT Class 9. Is Matter Around Us Pure Part 3. हमने अभी तक 2 parts cover किए हैं 2 videos में. Before this video, जिसमें we saw that matter around us do exist as mixtures. We discussed about colloids, suspension and solution. After that, we also discussed in our part 2 regarding the separating techniques of the components of mixture. हमने ये देखा था कि mixture is made up of 2 components, solute and solvent, और इनको separate करने के लिए हमने various techniques के बारे में अपनी last video में पढ़ा था. इस वीडियो में हम फर्दर कुछ टेक्निक्स देखेंगे एंड उसमें फर्स्ट टेक्निक हम देखेंगे दैट इज टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ 2 मिसिबल लिक्विड. मिसिबल होता है जो आपस में मिक्स हो जाते हैं. रिगार्डिंग इमिसिबल के लिए जो आपस में मिक्स नहीं होते, जैसे कि ऑयल इन वाटर, ऐसे मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए वी यूज सेपरेटिंग फनल. अब वो मिक्सचर्स जो आपस में मिक्स हो जाते हैं, दे आर मिसिबल, ऐसे लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए जो हम टेक्निक यूज करते हैं दैट इज डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन में हम एक एग्जांपल लेते हैं. यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे वाटर, यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे 2 मिसिबल लिक्विड्स का, एंड जो मिसिबल लिक्विड्स हम ले रहे हैं वो है वाटर प्लस एसीटोन. दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन, जिसमें एक डिस्टिलेशन फ्लास्क होता है एंड उसमें हम मिक्सचर को डाल देते हैं. दिस इज मिक्सचर हियर, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड एसीटोन का. उसके बाद हम उसे हीट करते हैं एंड फिर थर्मोमीटर देखते हुए वी कलेक्ट the various components of mixture in the other flask or beaker. जैसे कि हमने यहाँ पे मिक्सचर लिया एसीटोन एंड वाटर का. अब क्या डिपेंड करता है, बेसिकली जिन चीजों का ध्यान रखना होता है जो 2 मिसिबल लिक्विड्स में थ्रू डिस्टिलेशन होता है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है उनका बॉइलिंग पॉइंट का. दिस बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस प्रोसेस से हम कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर को सेपरेट करते हैं 2 मिसिबल लिक्विड जो आपस में मिक्स होते हैं, और वो बॉयल होने चाहिए विदाउट डीकॉम्पोजिशन. ये नहीं कि वो टूट जाएं आपस में, वो विदाउट डीकॉम्पोजिशन बॉयल हो और उनके बीच में सफिशिएंट डिफरेंस होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट का. जैसे कि हमने यहाँ पे वाटर प्लस एसीटोन लिया है, इन दोनों के बीच में सफिशिएंट डिफरेंस होता है बॉइलिंग पॉइंट का. वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमें पता है दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस. एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेल्सियस होता है. तो वी कैन सी दैट कि इधर कितना डिफरेंस है बिटवीन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स. सो this is the major thing which is required in the distillation, that is the difference in their boiling point. तो क्या होगा जब हम हीट करते हैं, यहाँ से जब हमने हीट किया मिक्सचर में, तो जैसे ही थर्मोमीटर में 56 डिग्री सेल्सियस होगा, वैसे ही एसीटोन के वेपर्स जो हैं वो इधर से, बिकॉज ये बिल्कुल ही बंद है, यहाँ पे स्टॉप कॉक है, यहाँ से एक्सपेल आउट नहीं होंगे, वो इस ट्यूब से इस कंडेंसर में वेपर्स जो हैं इस कंडेंसर से निकलेंगे. यहाँ पे वाटर कंडेंसर है, हम वाटर फिर से यहाँ पे क्या करते हैं, रोटेट वाटर को, यहाँ वाटर इनलेट आउटलेट इनलेट होता है, तो जिससे ये वेपर्स रिकन्वर्ट हो जाते हैं इन अ लिक्विड स्टेट. हमने इवेपोरेशन, कंडेंसेशन ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं अपने पार्ट्स में. तो रिकन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड स्टेट और ये इस फ्लास्क में इकट्ठा हो जाता है. तो जब एसीटोन अलग हो गया और टेम्परेचर और बढ़ गया और 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया, तो उस पॉइंट पे क्या होता है, और जो पीछे बच जाएगा इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में, जो रह जाएगा वो क्या बच जाएगा, वो होगा वाटर का. सो 2 इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वी यूज द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन. ओके, यहाँ पे तो हम 2 मिसिबल लिक्विड्स की बात कर रहे हैं, बट अगर हमारे पास 2 से ज्यादा मिसिबल लिक्विड्स हैं, दैट इज टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 or more मिसिबल लिक्विड for which the difference in boiling point is less than 25 kelvins, इतना कम डिफरेंस है उनके बीच में, तब हम किस प्रोसेस को यूज करते हैं, then we use the process of fractional distillation. Then we use the process of fractional distillation. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन में एक मेजर डिफरेंस, ओवरऑल प्रोसेस सेम होता है, बट एक मेजर डिफरेंस वो होता है, वो है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का.
दिस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो है ये एक अलग से लगाया जाता है जिसमें हम 2 मिसिबल लिक्विड्स को जिनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस लेस देन 25 केल्विन्स है उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। सो मेजर डिफरेंस बिटवीन द सिंपल डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है वो है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का, जिसमें एक सिंपल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में ग्लास बीड्स होती हैं। इस ग्लास बीड्स का इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का पर्पस क्या है? ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है टू द वेपर्स टू कंडेंस रिपीटेडली। ओके, नाउ ये प्रोसेस कहाँ यूज होता है? We can use it for the separation of different gases from air, different fractions from petroleum products. ये इसके applications हैं। अगर आप gases के different gases from air जो है हमें पता है it's made up of so many gases like nitrogen, oxygen, carbon dioxide, argon. There are various components of air. Even to separate the petroleum products, we also use fractional distillation there. Then apparatus सिमिलर है, हमने जैसे बताया इसमें फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है बस बिटवीन द डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड द कंडेंसर। एंड आफ्टर दैट जैसे कि सिंपल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के बारे में बताया उसमें ग्लास बीड्स होते हैं विच प्रोवाइड द सरफेस टू द वेपर टू कूल एंड कंडेंस रिपीटेडली। सो सिंपल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो है वो इस तरह से होता है, इसमें ग्लास बीड्स होते हैं एंड इनका पर्पस क्या होता है? जो वेपर्स यहाँ से आ रहे हैं उनको कूल और कंडेंस करे रिपीटेडली एंड यहाँ से ये कलेक्ट हो जाते हैं। यहाँ से जैसे ही एक वेपर ऊपर आया अपने बॉइलिंग पॉइंट पे तो ये कलेक्ट होता रहता है एक कंपोनेंट यहाँ पे एक फ्लास्क में, तो उसके बाद दूसरा कंपोनेंट कलेक्ट होगा, फिर दूसरा कंपोनेंट, तो वेरियस कंपोनेंट्स को कलेक्ट करने के लिए वी यूज fractional distillation. After this, here and very important application of fractional distillation, how can we obtain different gases from air? We know that air is a homogeneous mixture of various gases. So first of all, इन सिंपल टर्म सबसे पहले हम क्या करते हैं? एयर को कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस कैसे करेंगे? बाय अप्लाइंग प्रेशर। कंप्रेस कैसे करेंगे? बाय अप्लाइंग प्रेशर। आफ्टर दिस हम उसे ठंडा करते हैं बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। वी गेट लिक्विड एयर। हम पहले क्या करते हैं? एयर को लिक्विफाई करते हैं। लिक्विफाई कैसे करते हैं? बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। जब एयर लिक्विड फॉर्म में आ जाती है फिर हम उसे गर्म करेंगे, वार्म अप करेंगे इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम के अंडर। तो फिर क्या होगा? डिफरेंट गैसेस जो एयर की हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है। डिफरेंट गैसेस दे हैव बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट एंड इसी डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की वजह से ये सेपरेट हो जाएंगी एट डिफरेंट हाइट पे। ओके, बॉइलिंग पॉइंट जैसे ऑक्सीजन का है -183 एंड आर्गन का -186, तो एक तरह से डिफरेंस है इन सब में। तो ये डिफरेंट कॉलम में डिफरेंट हाइट पे हमें ऑफ द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम मिलेंगे। तो यू कैन सी हियर दैट इफ यू वांट oxygen gas from the air, we have to separate out all other gases present in the air. The air is compressed by increasing the pressure and then cooled by decreasing the temperature to get, जो main process होता है पहले हम pressure को increase करते हैं और temperature को decrease करते हैं। pressure को increase किया जाता है and temperature को decrease किया जाता है। Why? That is to liquefy the gas. And then the liquid air is allowed to warm up slowly in the fractional distillation column where gases जो हैं ये different height पे separate out होती हैं। This is the diagram. Okay, सबसे पहले air जो है यहाँ से आई, उसके बाद यहाँ पे pressure increase हुआ। These are like pistons हैं जो pressure increase air को compress करेंगे, दबाएंगे और ऊपर जाके फिर हमने पहले भी पढ़ा था कंप्रेस करने पे क्या होगा? पार्टिकल्स बहुत क्लोज आएंगे, ये आपस में टकराएंगे जिसकी वजह से जो एयर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा एंड ये हॉट एयर को फिर ठंडा किया जाता है। यहाँ से फ्रीजिंग कोल्ड वाटर भेजा गया, इस हॉट एयर को ठंडा किया गया एंड फिर कोल्ड कंप्रेस्ड एयर को सेपरेटर में भेजा गया। सेपरेटर में भेज के यहाँ पे लिक्विफाई हो जाती है गैस। बिकॉज एयर क्या है? एयर इज अ वेपर फॉर्म।
वेपर फॉर्म को अगर आप इसका टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं पता, प्लीज गो एंड वॉच द वीडियोस ऑफ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स जो हमने पहले कवर किया है, जिसमें इवेपोरेशन, कंडेंसेशन हमने सब डिस्कस किया था। उसी कंसेप्ट पे ये डिस्कशन हो रहा है यहाँ पे कि वेपर लिक्विड में कन्वर्ट क्यों हुआ, क्यों गैस जो है, गैस कन्वर्ट हुई लिक्विड गैस में। उसके बाद हमने लिक्विड एयर को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में भेज दिया एंड बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ये एट डिफरेंट लेवल्स पे आपको मिल जाएंगे, एट डिफरेंट हाइट पे, एंड लिक्विड ऑक्सीजन जो है एक पर्टिकुलर हाइट पे मिलेगी जिससे हम उसको अलग कर लेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड वी